प्रेम में आदमी एकदम से अंधा नहीं हो जाता। शुरू शुरू में दृष्टि कमजोर हो जाती है, और इसका प्रमाण यह है कि जिस व्यक्ति से वो प्रेम करता है वो एकाएक उसे सुंदर लगने लगती है, जरूरत से कुछ ज्यादा ही। और इस चौंधियानी सी हालत में जब वो जीवन का पहला प्रेम पत्र लिखता है, तब उसे पता चलता है कि प्रेम पत्र लिखना प्रेम करने से ज्यादा कठिन काम है। शिक्षा विभाग के पाठ्यक्रम में इसकी कोई एक्सरसाइज नहीं है। हाँ, हाई स्कूल के जमाने में हमें यह सवाल जरूर पूछा जाता था कि अपने मित्र को पत्र लिखकर बताओ कि गर्मियों की छुट्टियां कैसे गई, या फिर अपने पिताजी को पत्र लिखकर बताओ परीक्षा के पर्चे कैसे गए। पर बतौर एक्सरसाइज ये सवाल नहीं पूछा जाता कि अपनी प्रेमिका को पत्र लिखकर बताओ कि तेरे सिवा दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और जब से तू गई है इस दीवाने पे क्या गुजरी। हाई स्कूल छोड़िए, बीए तक ये सवाल नहीं पूछा गया। पर इससे क्या हो जाता? होनहार छात्र कभी पाठ्य पुस्तक की सीमा में बंधे नहीं रहते। वो अपना ज्ञान और अनुभव अपने प्रयत्नों के बल पर बढ़ाते हैं। इसीलिए अपनी प्रतिभा के प्रदर्शन का उपयुक्त अवसर प्राप्त होते ही हम लिखने बैठ गए। पहला प्रेम पत्र लिखना बड़ा ही सिरपच्ची का काम निकला। अरे एक दो दिन तो किसी जोरदार संबोधन की तलाश में ही गुजर गए। पहला प्रेम पत्र लिखते समय पहली समस्या होती है कन्या की स्थिति। मतलब वो मेरे लिए क्या है, क्यों है, और होकर करेगी क्या। मोहल्ले की सुंदर लड़की को दुनिया की सबसे सुंदर लड़की कहना होता है। दुनिया की सबसे सुंदर लड़की, वो लड़की जिसको मैंने अपने जीवन का पहला प्रेम पत्र लिखा, आज ना जाने कहां पे। हाँ, पर जहां पर भी होगी एक पत्र लेखन के रूप में मुझे कभी नहीं भूल गई होगी। सोचिए, कोमल रानी, तितली, मलिका आदि नाना संबोधनों के अस्त्र शस्त्रों से जैसा जोरदार हमला मैंने उस पर किया था, वो उसके पूज्य पतिदेव ने भी नहीं किया होगा। पर उसकी किस्मत जोरदार है, अपनी कलम जोरदार है।